अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनी हान डेली व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तमाम न्यू देखने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। किधर गए मेरे दूसरे बाल? ये देखो जी गाइज, ये तो ज़्यादती है। ये आ गए जी। अच्छा जी, तो लाजमी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके, तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे बहुत बहुत सॉरी करती हूँ क्योंकि इतने दिन से मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं अपलोड कर सकी। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, मेरे घर में जो है ना गेस्ट बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इतने गेस्ट आ रहे हैं, इतने गेस्ट आ रहे हैं, इतने गेस्ट आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। बाई चांस ही ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो उसके लिए मैं आप सबसे बहुत बहुत सॉरी करती हूँ। और इंशाल्लाह अब जो है ना मैं प्रॉपर टाइम निकाला करूँगी कि मैं अपना व्लॉग वगैरह भी बना सकूं और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ना मैं कनेक्टेड रह सकूं। तो बस अभी ये है कि डेट तो मैं नहीं कहूँगी कि स्टार्ट हो चुका हुआ है, काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जो जहाँ पे जो कुछ मुझे समझ आया ना तो वो जो है ना मैं व्लॉग बना लूँगी इसका। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मैं क्या आपको दिखा रही हूँ? अपना खिलारा दिखा रही हूँ। मैं आपको गंद के दाम दिखा रही हूँ? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको दिखा रही हूँ अपने रूम की सेटिंग जो कि मैंने चेंज की है। अच्छा, तो गाइस मैंने क्या चेंज किया है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो है ना पीछे बैल्कनी है। ये देखिए नहीं, ये बैल्कनी है और यहाँ पे ये इसके साथ जो है ना ये विंडो लगी हुई है। और पहले जो मेरा ये जो बेड था ना, ये जो प्यारा सा मेरा बेड है ना, ये यहाँ पे था। ये बिल्कुल विंडो के आगे था। और वहाँ पे विंडो के वहाँ पे वो जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे जो है ना मैंने अपनी ये अलमारी जो है ना वहाँ पे सेट की थी। वहाँ पे अलमारी थी, यहाँ पे बेड था। और ये जो दो चेयर्स पड़ी हुई है ना, तो ये यहाँ पे थी, ये बेड वाली जगह पे थी, यहाँ पे थी। और बाकी मेरे बेड के साथ उस साइड पे मिमी का कॉर्ड जो है ना वो मैंने सेट किया हुआ था। जो एलईडी वहाँ पे है वो एलईडी यहाँ पे लगी हुई थी। और वहाँ पे जो है ना वो वॉशरूम है। सब समझ आ गया? आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, आपको पता भी होगा कि ये क्या सिस्टम है। ओके, अब मैंने क्या किया है कि ये बेड मैंने यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर लिया। ये देखिए, ये रूम कुछ इस तरह से, ये देखिए ये दीवार है। अच्छा, उसको ना देखें, वो तो सेम है इस घर में बहुत ज़्यादा, इस वजह से दीवारें ख़राब हुई हैं। बेड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया बेड। अब ये मैंने यहाँ पे अपने लिए जो है ना ये चेयर और काउंटर रखा है। क्यों? क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसके लिए भी कुछ लेना है जो इसके ऊपर एडजस्ट करना है। वो मैं आपको साथ साथ चलें अपडेट देती रहूँगी। ठीक हो गया? अब क्या हुआ कि अलमारी जो वहाँ पे पड़ी थी ना, वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है इसके साथ। मतलब ये बेड पड़ा है, यहाँ पे ये मैंने अलमारी रख दी है, दरमियान में ये इतनी सी जगह रह गई है। ठीक है ना? यहाँ पे ये देखिए, ये काउंटर जब मैंने रख दी है तो ये जगह पूरी खाली हो गई है। अब ये है कि यहाँ पे जब मतलब यहाँ पे अब मैं कोई चीज़ नहीं रख सकती क्योंकि ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, तो वॉशरूम जो है ना वो बंद होगा। एलसीडी यहाँ पर क्यों शिफ्ट की है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी एलसीडी शिफ्ट लगी हुई थी, तो वहाँ पे नीचे जो है ना वो मैंने चेयर्स वगैरह रख दी हैं। जो चेयर्स पहले यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे यहाँ पे अगर यहाँ पे चेयर्स पड़ी रहती तो टीवी कैसे, मतलब यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई थी ना यहाँ पे, तो उस साइड से नज़र आ रही थी। अब एलसीडी इधर लगी है तो इधर चेयर्स होंगी तो कैसे नज़र आएगा। इसलिए जब चेयर्स वहाँ शिफ्ट की हैं, क्योंकि इस चेयर्स की और कोई जगह बन ही नहीं रही थी, तो इसलिए जो है ना अब मैंने वहाँ पे एलसीडी वहाँ सामने लगा ली है। ठीक है? और बेडशीट भी मैंने चेंज की है, वो ग्रीन वाली मैं यूज़ करती होती हूँ नॉर्मली, और ये देखिए अब मैंने रेड वाली बेडशीट जो है वो बिछाई है। इतना गंद बना हुआ है, मैं साथ साथ इसको अब जो है ना सेटिंग मेरी सारी कंप्लीट हो गई है, शिफ्टिंग मतलब सारी हो चुकी है। अब मैंने इसको जस्ट क्लीनिंग करना है, तो मैंने कहा मैं साथ साथ आपको अपडेट देती रहूँ। अब मेरी रूम की लुक कुछ इस तरह से बन रही है। एक मिनट, ये देखिए ये मेरे रूम का एंट्रेंस है। ये यहाँ पे ये हो गई, चेयर्स पड़ी हैं। वहाँ पे एक साइड पे जो है ना मेरे रूम कूलर रखा है। रूम कूलर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि गर्मियाँ आएंगी, वो विंडो भी ओपन करूँगी और ये वाला डोर ओपन करके जाली वाले डोर में जब मैं रूम कूलर रखूँगी तो ठंडी या हवा यहाँ पे आएगी। बहुत मज़े का सिस्टम बनेगा इंशाल्लाह। तो बेड के साथ यहाँ पे मैंने अलमारी रख दी है, क्योंकि अलमारी वहाँ पे सामने मैंने रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पे अब क्योंकि काउंटर और वो रखना था जिसके ऊपर मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है, वो यहाँ पे काउंटर वगैरह पूरा नहीं हो सकता था, इसकी कोई
कोई जगह नहीं थी और वॉशरूम के आगे तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगना था। एलसीडी भी वहाँ चली गई और ये मेरे रूम की कुछ सेटिंग बनी है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह जो जो सेटिंग मैं साथ साथ करती रहूँगी, जो जो आपको बताती रहूँगी, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एलसीडी हमने यहाँ पर तो शिफ्ट की, लेकिन एक मसला हो गया। मसला ये हो गया कि एलसीडी जब हम ऑन कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए एलसीडी हम लगा रहे हैं ना, तो एलसीडी जो है ना ऑन तो हो रही है, मतलब इसकी ये रेड लाइट तो ऑन हो रही है, लेकिन पता नहीं इसकी स्क्रीन उड़ चुकी है सारी की सारी। ये देखिए, ये रिमोट मैंने लिया है ना, ये मैं ऑन कर रही हूँ ना इसको, अब ये ऑन हो रही है, ये देखा पूरी वाइट आ रही है, पूरी वाइट हो गई है। ये इसकी स्क्रीन जो है ना ये उड़ चुकी है। ये अब ऑन ऑन होगी, ये नहीं कि ऑन नहीं हो रही है, ऑन तो होगी, ऑन तो होगी है, लेकिन इसकी ना स्क्रीन उड़ चुकी है। ये देखें, ये पूरी वाइट हो चुकी है। पता नहीं क्या मसला है। एक तो इतनी मुझे इतना गुस्सा आता है इस तरह की झंझटों से, लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी, अल्लाह पाक की तरफ से ये आजमाइश होती है। कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वैसे भी बहुत छोटी सी थी, मैं काफ़ी टाइम से इससे तंग भी थी। वो अक्सर सुना था ना कि पुरानी चीज़ जाएगी तो नहीं आएगी। नहीं यार, तो मैं काफ़ी टाइम से इससे तंग भी थी, बहुत छोटी थी, क्योंकि ये हमने ली थी फातिमा के सिर्फ कोको मेलन के लिए। मेरे पार्लर में ये लगी हुई थी, तो बड़ी वाली रूम में थी, लेकिन ये फातिमा के लिए ली हुई थी, छोटी सी पार्लर के लिए। तो फिर ये है कि बस इसके लिए इधर ही शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि वो दूसरी वाली जो है ना पोस्टिंग हो गई थी, तो वो फिर सेल कर दी थी, फिर ये वाली इधर शिफ्ट कर दी थी। तो चलिए देखते हैं फिर इसका क्या होता है। तो जी फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। आज तो मैं थक के चूर हो गई हूँ, इतना काम किया। उफ, घर के काम करना आसान काम है कोई, लेकिन घर बनाना भी आसान काम नहीं, करने पड़ते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी सफाइयाँ मैंने कर ली है, सही नीट एंड क्लीन कर लिया सारा मैंने। मैं सोच, यहाँ पे टेबल है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका टेबल रखूँगी ना, वो छोटा सा प्लास्टिक का टेबल, तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए मैं सोच, यहाँ पे टेबल है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका टेबल रखूँगी ना, वो छोटा सा प्लास्टिक का टेबल, तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए मैं टेबल उधर वो सामने उसके साथ रखा करूँगी, अलमारी के साथ। तो जब कोई खाना खाना हो फिर इधर रख लिया करूँगी। बाकी ये देखिए सारा, ये ऊपर फातिमा के खिलौने, सारा घर जो है ना माशाल्लाह से सही सेट कर लिया है, और रूम मेरा सेट हो गया। अच्छा प्लीज़ 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 ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के जहन में कोई आइडिया आता है, कोई सेटिंग अगर समझ में आती है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं अकेले एक दिमाग से सोच के, एक दिमाग से मैं कितना सोच सकती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। जितना कुछ समझ आता है बै बै, तूने क्या बै बै लगाई है फातिमा को? ऐसा ओए मेरा बेबी, ओए मामा की जान, ओए ओए ओए, नो 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 नो, डोंट क्राई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आपके जहन में कोई और आइडिया आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं क्या सेटिंग करूं, और प्लीज़ टॉवल को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने लगी हूँ, वो ये कि इसके अलावा मैंने और भी चेंजेस वगैरह किए घर में। क्या चेंजेस वगैरह किए मैं आपको बताती हूँ। अब सर एक मिनट, ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में। अच्छा अब आपको मैं बताती हूँ, ये देखिए मेरे दूसरे रूम में, यहाँ पे मैंने पेटी रखी हुई थी, यहाँ पे जो है ना मेरा सिंगल मैट्रेस पड़ा हुआ था, यहाँ पे जो है ना वो 2 चेयर्स मैंने रखी हुई थी, और बाकी जो कपड़े वगैरह थे सारे ये इस तरफ कर दिए, ये इस तरफ थे सारे। अब मैंने क्या किया, ये देखिए ये रूम मेरा कुछ इस तरह का हो गया, खुला डुला। इसमें से पेटी मैंने उठा के बाहर रख दिया है, मैट्रेस मैंने डबल वाला बिछा दिए यहाँ पे, क्योंकि गेस्ट वगैरह मेरे पास आते रहते हैं, ताकि उनको तंगी ना हो। यहाँ पे ये मैंने रेड वाला कारपेट बिछा दिया, छोटे वाला, ठीक है ना। और कपड़े जो हैं वो सारे उस साइड से हटा के इस साइड पे एक साइड पे कर दिए, ठीक है ना। और घड़ी वगैरह जो है वो सारा कुछ इस साइड पे मैंने सिस्टम कर दिया। अब जो है ना ये कमरा मेरा बिल्कुल खुला डुला हो गया, और इसमें मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई जो है ना वो तंगी हो, और जो है ना डिस्टर्बेंस वगैरह हो इस चीज़ से, ठीक है ना। अब कोई भी गेस्ट वगैरह है वो ईजिली अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, पूरा रूम उनके पास खुला डुला, जो चाहे मर्जी। अच्छा ये हो गया।
अब क्या किया, ये देखिए पेटी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, पेटी मैंने यहाँ पे सेट की है, यहाँ पे मैंने फ्रिज रखी हुई थी, यहाँ पे मैंने फ्रिज रखी हुई थी। और ये जो है ना पूरा टीवी लाउंज है। अब यहाँ पे पेटी रखने की और कोई जगह बन ही नहीं रही थी, और वहाँ पे मैंने टीवी रखी, ये देखिए यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी। यहाँ पे मैं इसलिए पेटी नहीं रख सकती थी ना, क्योंकि एक तो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन साइड पे पड़ी है, सेकंड ये इसका मैंने ये सोचा था मुझे ये फ़ायदा है कि वहाँ पे ना मैं उसके ऊपर ना इस्त्री भी कर सकती हूँ, आयरन टेबल भी हो जाएगा, वो मेरा डबल काम हो जाएगा। और जो ये मेरा कॉर्ड पड़ा हुआ था अंदर बेड के साथ, ये मैंने यहाँ पे बाहर शिफ्ट कर लिया। उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पे फातिमा भी बहुत खुशी से अब इसको जो है ना स्विंग वगैरह कर रही है। और मैंने कहा कि चलो अब गर्मियाँ भी शुरू हो रही हैं, बंदा बाहर सैन वगैरह में बैठा होता है तो इधर जो है ना मिमी को भी डाल लेता है। और फ्रिज मैंने शिफ्ट कर दी है यहाँ पे, ये देखिए ये बाहर से मेरा एंट्रेंस डोर है, ये देखिए ये तो वो पार्लर वाला डोर है जो पार्लर से आता है बाहर से, इस तरफ से भी ड्राइंग रूम वाली साइड से, ठीक है ना। और ये एंट्रेंस रूम है और यहाँ पे मैंने फ्रिज रख दिया। प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आए, कोई भी आइडिया आए माइंड में, तो छुपा के मत रखिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ पे शिफ्ट कर लूँ तो अच्छी लगेगी, ठीक है ना। अब ये कुछ यूँ होता है कि ये समझिए ये मैं बाहर से एंटर होती हूँ ना, तो ये स्टार्ट में फ्रिज पड़ी है, वो पेटी है, उसके साथ वो मिमी का कॉट है, और ये देखिए ये वॉशिंग मशीन पड़ी है। अब रह गई है बात सैलून की। जी हाँ, सैलून में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दी है। सैलून में क्या किया है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मेरा पड़ा होता था चेयर और काउंटर पड़ा था, जो कि मैंने रूम में शिफ्ट कर लिया है। क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है। उसके बाद सोफ़ा वहीं का वहीं है, ट्रॉलियाँ मैंने दोनों यहाँ पे शिफ्ट कर ली हैं, और सामने जो वो इसी तरह से चेयर वगैरह पड़ी है और वो सारा कुछ है, और बाकी सारा कुछ वैसे ही है। सिर्फ ये है कि ये जो वॉशिंग यूनिट था ये यहाँ पे ना बिल्कुल दरवाजे में आता होता था, ठीक है ना, ये वाला सारा एरिया बंद होता था। तो वो वाली दीवार जो है ना वो तिरछी दीवार है, कॉर्नर वाली नहीं है। उसके साथ मैंने वॉश यूनिट सेट कर लिया। यहाँ पे मैंने मैनी पैडी जो है ना मशीन वो सेट कर ली है, ताकि इसके अंदर ही ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है इसके साथ ही सेट रहे। तो सारी सेटिंग वगैरह मैंने कुछ इस तरह से करके रख दी है, और अभी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ जो जो चीज़ें मुझे समझ में आए वो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। और इंशाअल्लाह बस वही बात है ना कि और पता नहीं क्या कहते हैं, औरत घर का जेवर, घर औरत का जेवर होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी है। लेकिन ये है ना कि यही चीज़ें चलती रहती हैं लड़कियों की। बाद में शादी हो जाए तो फिर घर वगैरह बनाने, घर सेट करना है, सब कुछ सेट करना है, हर चीज़ अच्छे से अच्छी करनी है। तो मैं भी बस उसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से अपना घर बनाऊँ, अच्छे से अच्छा बनाऊँ, और बस इसी चीज़ों में मैं लगी रहूँ, बिज़ी रहूँ, ताकि कुछ ना कुछ जो है ना बस माइंड चलता रहे मेरा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको आज की मेरी वीडियो, आज की मेरे घर की सेटिंग कैसी लगी? और प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरे जो एक रूम की जो मैंने सेटिंग की है, जो मैंने दूसरे रूम की सेटिंग की है, जो मैंने बाय टीवी लाउंज की है, जो मैंने अपने सैलून की सेटिंग वगैरह की है, अगर इसमें कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया अगर आपके माइंड में आता है कि आप इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। क्योंकि मेरा एक मतलब एक बंदे का माइंड एक ही होता है, वो कितना सोच सकता है उससे, लेकिन दो माइंड एक हो जाते तो जाहिर है कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो ये कि आप मुझे लाजमी बताइएगा अगर आपको कोई आइडिया वगैरह आता है तो। बाकी ये है कि घर मेरा बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। सिर्फ क्या है, इस घर में सेम बहुत ज़्यादा है, तो इसको इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि यार गर्मियों में ना हम खुद जो है ना, क्योंकि जो मालिक मकान है वो तो पता नहीं करवा के देंगी कि नहीं करवा के देंगे, हमने उनसे बात नहीं की। तो इस पर हम खुद जो है ना इसको सारा डिस्टेंपर वगैरह करवा के इसको नीट एंड क्लीन कर देंगे। क्योंकि बाकी तो ये बहुत फिट है माशाल्लाह, घर काफ़ी बड़ा भी है, फर्श भी इसके इतने ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन है। सिर्फ ये इसकी वजह, सेम की वजह से ना इसकी दीवारें की ये हालत हुई है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं जितनी भी सफाई करके रख लूँ लेकिन ये चीज़ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। इसको मैं नीट एंड क्लीन करके रखूँगी। बाकी अपने घर के साथ लगी रहती हैं, जो भी सेटिंग वगैरह है, जो भी समझ में है वो करती रहती हूँ। अभी मैंने गर्मियों के लिहाज से जो है ना, ये गर्मियों की मैंने सेटिंग कर दी है अपने रूम्स वगैरह की, घर की। और जो जो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता और समझ आती जाएंगी, जो जो चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ पे रखनी है, कुछ चीज़ें न्यू अगर बीच में ऐड करनी है, जो कुछ भी करना है वो इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ जो है ना डिस्कस करती रहूँगी। और आप भी मुझे लाजमी बताया करें कि अगर कोई चीज़ मुझे करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए, तो
मुझे उसके साथ मेरे अब आहिस्ता आहिस्ता और समझ आती जाएंगी जो जो चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ पे रखनी है, कुछ चीज़ें न्यू अगर बीच में ऐड करनी है, जो कुछ भी करना है वो इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ जो है ना डिस्कस करती रहूँगी। और आप भी मुझे लाजमी बताया करें कि अगर कोई चीज़ मुझे करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ मुझे लाजमी बताया करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरा आज का व्लॉग मेरा सारा जो है ना घर की सेटिंग पे था कि मैंने घर की सेटिंग कैसे की है और कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी, रूम्स वगैरह कैसे एडजस्ट कर लिए, सारा कुछ किचन का सब कुछ वैसे ही है, बाहर गैराज जो है वो भी वैसे ही है, बस बाकी सब 3 रूम्स जो थे और जो टीवी लाउंज था वो मैंने सेट किया है। तो मुझे तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है सेटिंग, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है गर्मियों के लिहाज से ना। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट करके, ना भी अच्छी लगी हो, कोई आइडिया माइंड में आ रहा हो, मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। आज के व्लॉग में बस इधर ही एंड करती हूँ क्योंकि आज के व्लॉग में मेरा यही था कि आज मैं पूरे घर के बस काम शाम करती रही हूँ और सेटिंग्स वगैरह करती रही हूँ। आज का व्लॉग इस पे था। इंशाल्लाह मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे और आप सबके लिए भी अल्लाह पाक बहुत सारी आसानियाँ करे। आप भी बिजी रहा करें ताकि आपका माइंड जो है ना वो बिजी रहा करें, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, इसलिए इस दिमाग को खाली मत रहने दिया करें, इसको बिजी रखा करें किसी ना किसी काम में। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी बां 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 करके पागल ही ना हो जाए, मैं जाती हूँ जल्दी से इसके पास। अल्लाह हाफिज।